जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में इवन नंबर तथा ऑड नंबर के बारे में देखा था। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने पिछले क्लास को वहीं पे समाप्त कर दिया। इस क्लास में उससे आगे की चीज़ों को देखेंगे और जो हमारा अगला पॉइंट है वह है अगला जो पॉइंट है वह रिलेटिवली या फिर इसी को को प्राइम नंबर हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, अगर हम बात करें रिलेटिवली या को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या की, तो इसका जो परिभाषा है वह यह है कि दो संख्याओं का HCF 1 हो, दो संख्याओं का HCF 1 हो तो ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। दो संख्याओं का HCF यदि 1 हो तो वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, कोई ऐसी संख्या मान के लिए A या B, ये दो संख्या है, इन दोनों का HCF जो है, HCF 1 होना चाहिए। HCF जो है 1 होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वह 1 होना चाहिए। यानी कि ये दोनों संख्या मैक्सिमम एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटे। ये दोनों जो संख्या है मैक्सिमम 1 के अलावा दूसरी किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि एक संख्या हम ले लेते हैं 3 और 5। इन संख्याओं का HCF क्या होगा? अगर बात करें इन संख्याओं की HCF की, तो इनका HCF जो है 1 होगा। ये दोनों संख्या 1 के अलावा मैक्सिमम दूसरा कोई संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऐसी संख्या को जो है सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर और देख लेते हैं, 7 हो गया, 9 हो गया, इनका भी HCF 1 होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 1 के अलावा यह दोनों संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये जो संख्या 7, 9 सह अभाज्य संख्या है। और देख लेते हैं 9 हो गया, 11 हो गया, यह भी हमारा को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें 5 तथा 15 की, क्या यह संख्या हमारा को प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल भी नहीं, यह संख्या हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो HCF होगा वह 5 होगा, इसका HCF जो होगा 5 होगा। यह संख्या 1 के अलावे 5 से, दोनों संख्या जो है 5 से कटेगा, 5 से विभाजित होगा, इसलिए इसका जो HCF है 5 होगा, इसलिए यह संख्या जो है को प्राइम नंबर नहीं है। चलिए, आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा को प्राइम नंबर क्या है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वह ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें ट्विन प्राइम नंबर की,
तो हमारा इस परिभाषा जो है इसका जुड़वा अभाज्य संख्या का हो जाएगा दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या जो दो के गैप पर हो, जो दो के गैप पर हो, ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, दो वैसी अभाज्य संख्या जो दो के गैप पर है, जो कि दो के गैप पर है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारा हो गया 3, 5, 3 और 5, ये जो संख्या है दो के गैप पर है, 3, 4, 5 दो के गैप पर है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगर हमसे कोई कहा था कि 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। लेकिन दोनों अभाज्य संख्या में क्या दिक्कत क्या है, यह एक के गैप पर है, इसका जो गैपिंग है वह 1 का है, इसलिए जो है यह हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। जबकि ट्विन प्राइम नंबर का जो परिभाषा है वह यह है कि वैसी अभाज्य संख्या जो दो के गैप पर हो, जैसे कि 3, 5 हो गया, और देख लेते हैं 5, 7 हो गया, 11, 13 हो गया, 11, 13 हो गया, और भी है आपका 17, 19 हो गया, 17, 19 हो गया, आपका 29, 31 हो गया, 29, 31 हो गया। ये सारे संख्या जो है ट्विन प्राइम नंबर है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, कि लगातार अगर हम बात करें को प्राइम नंबर की, तो लगातार दो संख्या को प्राइम नंबर कहलाता है। लगातार दो संख्या जो है को प्राइम नंबर कहलाता है। परिभाषा में और में लिख लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और में कि लगातार दो संख्या जो है को प्राइम नंबर कहलाता है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, ये लगातार दो लगातार संख्या जो है को प्राइम नंबर कहलाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, और में कि लगातार दो संख्या को प्राइम नंबर कहलाती है। चलिए, तो हमने ट्विन प्राइम नंबर को समझ लिया है, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में भी समझ लिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, वह है परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। इसको हम मिटाते हैं। आप इसको अगर नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, और आगे जो है हमारा पॉइंट परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है परफेक्ट नंबर, यानी कि परिपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्या। चलिए, अगला पॉइंट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हिंदी में बोले तो परिपूर्ण संख्या। अगर हम बात करें परफेक्ट नंबर की, तो इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या
जिसके जिसके सभी गुणनखंडों जिसके सभी गुणनखंडों का योग जिसके सभी गुणनखंडों का योग उसी संख्या के दुगना हो उसी संख्या के दुगना हो परिपूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। परिपूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाती है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगना हो परिपूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे एक संख्या है 6 एक संख्या है। अगर हम इसके गुणनखंडों की बात करें तो इसका गुणनखंड जो है वह होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 1 2 3 और 6 होगा। अगर हम बात करें 6 के गुणनखंड की, 6 के फैक्टर की, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब देखिए परिभाषा हमारा क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो। अब अगर इसके गुणनखंडों का अगर हम योग देखें तो 1 और 2 3, 3 6 और 6 12, यानी कि दोगुना है, 6 का दोगुना है। तो वही हमारा परिभाषा कह रहा है कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो परफेक्ट नंबर कहलाती है, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। वैसे ही अगर हम देखें तो एक संख्या है 28। अगर इसके फैक्टर की बात करें, इसके हम फैक्टर की बात करें तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया और 28 हो गया। 14 और 28 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ें और इसका दोगुना आ जाए तो जो हमारा परफेक्ट नंबर का परिभाषा है वो सटीक हो जाएगा इस पे। तो जोड़ते हैं 2 1 3 4 7 7 14 और 14 28 और 28 56, यानी कि इसका जो सम है वह 56 है, 56 है, जो कि 28 का दोगुना है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग जो है उस संख्या के दोगुना होना चाहिए, वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। वैसी एक और संख्या है 496 भी हमारा परफेक्ट परिपूर्ण संख्या है। 496 भी हमारा क्या है, परफेक्ट परिपूर्ण संख्या है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे उठ रहा होगा कि हम परफेक्ट परिपूर्ण संख्या को कैसे पता करेंगे कि यह परफेक्ट परिपूर्ण संख्या है। तो और में एक और चीज देखिएगा, और में एक और परिभाषा देखिएगा कि 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus 1, 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus का 1, 2 to the power p minus का 1 के रूप की सभी संख्या परिपूर्ण संख्या होगी। परिपूर्ण संख्या होती है जहां p जो है, यह p जो है वह प्राइम नंबर है। जहां p जो है प्राइम नंबर है। चलिए हमने क्या कहा कि 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus का 1
के रूप की सभी संख्या जो है परिपूर्ण संख्या होती है, इस जहाँ की p जो है प्राइम नंबर है। अगर हम यहाँ पे p के जगह पर कोई प्राइम नंबर पुट करके देखेंगे, जो संख्या हमारा आएगा वो हमारा परफेक्ट नंबर होगा, परिपूर्ण संख्या होगा। जैसे कि हम सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उसको पुट करते हैं, तो हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वह है 2, तो हम p के जगह पर 2 पुट करते हैं। जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है वह है 2। अब अगर हम यहाँ p के जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर p के जगह पर हमने 2 पुट किया है, तो लिख दिया हमने 2 माइनस का 1 इंटू में 2 टू द पावर 2 और माइनस का 1। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ देखिए 2 में से 1 गया तो 1, और 2 का पावर जब 1 है तो उसका वैल्यू होगा 2। यहाँ पे 2 दूना का 4 माइनस का 1, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो इंटू में 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ गया, जो कि परिपूर्ण संख्या है। वैसे ही अगर हम p के जगह पर 3 पुट करेंगे जो कि अभाज्य संख्या है, p के जगह पर 3 पुट करेंगे जो कि अभाज्य संख्या है, तो हमारा जो अगला परफेक्ट नंबर आएगा वो है 28। इसके बाद अगर हम अगला अभाज्य संख्या 5 पुट करेंगे तो हमारा 496 आएगा, फिर 7 पुट करेंगे, तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, और जितना हम आगे पुट करके जा सकते हैं उतना हमको परिपूर्ण संख्या मिलेगा। अगर हम बात करें परिपूर्ण संख्या की, तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, परफेक्ट नंबर से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि प्रथम तीन परफेक्ट नंबर का एवरेज क्या होगा, माध्य क्या होगा, प्रथम 3 जो है परफेक्ट नंबर का औसत क्या होगा। तो हम 6 प्लस 28 प्लस 496 को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा औसत निकल जाएगा। जो हमारा मान आएगा वही जो है इसका औसत होगा। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम 3 परिपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है हम उसको देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है रामानुजन संख्या। चलिए, अच्छा, हमसे अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या जो है 6 है। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 होता है। सबसे जो छोटा परिपूर्ण संख्या है वह 6 होता है। नोट कर लीजिएगा। इसको अब मिटाते हैं और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारा अगला जो पॉइंट है वह है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या। अगर हम बात करें रामानुजन संख्या की, तो 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या कहते हैं। भाई, आखिर क्यों 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं? क्या इस संख्या में खास है जो इसे रामानुजन संख्या कहते हैं? अगर बात करें इस संख्या की, तो इस संख्या के पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि रामानुजन नामक जो है एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जो कि भारत के थे। जब लंदन में थे तो लंदन में इनका तबीयत खराब था, और तबीयत खराब होने की वजह से रामानुजन जो थे वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। रामानुजन जो है तबीयत खराब था इनका और हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो रामानुजन से मिलने इनके एक मित्र थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ के प्रोफेसर थे जिनका नाम था जीएच हार्डी। जीएच हार्डी जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ के प्रोफेसर थे। तो मिलने आए थे, रामानुजन से मिलने आए थे, और जिस टैक्सी से रामानुजन जीएच हार्डी मिलने आए थे, उस गाड़ी का जो नंबर था, उसका नंबर था 1729। अब भाई मैथ के प्रोफेसर है तो आंकड़े देखकर थोड़ा दिमाग इधर उधर काम करने लगता है, भाई मैथ के प्रोफेसर है तो जीएच हार्डी को जो है टैक्सी का जो नंबर है 1729, उनको कुछ खास रास नहीं आया, बड़ा अटपटा टाइप से इनको लगा, थोड़ा अटपटा लगा कि भाई नंबर समझ से थोड़ा परे है। तो जब जीएच हार्डी साहब रामानुजन से मिले, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस टैक्सी से हम आए हैं, उस टैक्सी का नंबर बड़ा वाहियात था, बड़ा खराब था, बड़ा अजीब नंबर था। तो रामानुजन ने पूछा कि भाई क्या नंबर था, बताइए हमको। तो जीएच हार्डी ने बताया कि उस जो टैक्सी का नंबर था वह था 1729, यानी कि 1729। रामानुजन थोड़ा दिमाग लगा तो बोले कि अरे यार हार्डी साहब, जो 1729 जो नंबर है, बड़ा प्यारा नंबर है, बड़ा दिलचस्प नंबर है, बहुत क्यूट नंबर है। वो हार्डी साहब थोड़ा अचंभित हो गए, भाई क्या ऐसा खास इसमें दिख गया आपको कि बड़ा आपको दिलचस्प लग रहा है। तो रामानुजन ने बताया कि 1729 ऐसा संख्या है, 1729 जो है ऐसा संख्या है, 1729 ऐसी संख्या है जिसे दो अलग अलग क्यूब, दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 1729 जो संख्या है, इसको दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, या फिर 12 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस में 9 का क्यूब। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 10 का क्यूब जो होता है वह होता है 1000, और 9 का क्यूब जो होता है वह है 729। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1729 हो जाएगा। वहीं अगर 12 का क्यूब की बात करें तो 12 का क्यूब जो है वो हो जाता है 1728, और 1 का क्यूब जो है 1, तो 1729 हो जाता है। तो रामानुजन ने यही बात बताया कि 1729 जो पहली ऐसी छोटी संख्या है, 1729 जो है पहली ऐसी छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। तब से जो यह संख्या है रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाने लगा। तब से यह संख्या जो है रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाने लगा। इस संख्या को 1729 संख्या है, इसको हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं। हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं। या फिर इसी को, चूंकि 1729 जो संख्या है वह एक टैक्सी का नंबर था, टैक्सी कैब का नंबर था, इसलिए 1729 को टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। 1729 को टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। तो यह था रामानुजन संख्या का कहानी जो कि हमने आपको बताया है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए
रामानुजन संख्या। चलिए हमारा जो अगला तथा सबसे अंतिम पॉइंट है इस जो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर का जो थ्योरी है यह खत्म होने को है, और इसका सबसे अंतिम पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे जो कि है ट्रीएंगुलर नंबर। ट्रीएंगुलर नंबर हिंदी में बोले तो त्रिकोणीय संख्या। हिंदी में बोले तो त्रिकोणीय संख्या। हिंदी में त्रिकोणीय संख्या। ट्रिएंगुलर नंबर क्या होता है? देखिए, जो सबसे पहला त्रिकोणीय संख्या होता है वह होता है 1। 1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 3। तो दूसरा जो त्रिकोणीय संख्या हो गया वो हमारा हो गया 3। अब देखिए 2 ऐड किए थे हम, अब 3 ऐड करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 3 6। 3 और 3 6 हो जाएगा। अभी हम 3 ऐड किए, अब इसमें 4 ऐड करते हैं, प्लस का 4 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 और 4 10। वही अभी हमने 4 ऐड किया, अब हम ऐड करते हैं प्लस का 5, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। तो अगला हमारा जो त्रिकोणीय संख्या हो जाएगा वह है 15। वही अगर हम बात करें अगले त्रिकोणीय संख्या की, तो हमने प्लस 5 ऐड किया था, आपकी अगले बार प्लस 6 ऐड करेंगे तो 15 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से यह चलता रहेगा, ETC। आगे भी बहुत सारे त्रिकोणीय संख्या जो है हमको इसी बेसिस पे मिलेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें त्रिकोणीय संख्या की 1 त्रिकोणीय संख्या कैसे है, तो मान के चलिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक हम त्रिभुज लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज है, अगर हम इस त्रिभुज के तीनों बिंदु को, अगर इस त्रिभुज के तीनों बिंदु को हम करीब लाते जाएं, करीब लाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये तीनों बिंदु एक बिंदु पर कोलैप्स कर जाएंगे। ये तीनों पॉइंट जो है एक बिंदु पर कोलैप्स कर जाएंगे, यानी कि ये बिंदु है वो हमारा त्रिभुज ही है, लेकिन इसका एरिया जो है 0 है। इसका एरिया जो है ट्रायंगुलर का एरिया 0 है। यह 3 पॉइंट से मिलकर बना है, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है एक ही पॉइंट पर कोलैप्स कर गया है, इसलिए जो है हमारा एक बिंदु दिख रहा है। तो वही हमारा जो पहला त्रिकोणीय संख्या है वह 1 होता है। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे त्रिकोणीय संख्या की, तो दूसरा त्रिकोणीय संख्या जो हमारा है 3 है, यानी कि ये देखिए, अगर इसको हम मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर हम बात करें तीसरे त्रिकोणीय संख्या की, तो 6 है, तो देखिए 1 हो गया, ये देखिए 6 हो गया हमारा, यानी कि 6 बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बन रहा है। वहीं अगर हम बात करें अगले त्रिकोणीय संख्या 10 की, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये देखिए हमारा टोटल कितना हो गया? 10। 4 3 7 3 10। 10 बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बन रहा है, इसलिए जो है हमारा त्रिकोणीय संख्या 10 है। अगर आप 11 को लेकर मिलाएंगे तो हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर हम 11 को लेकर मिलाएंगे तो हमारा इस तरह का ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसलिए जो है त्रिकोणीय संख्या जो है पॉइंट के बेसिस पे तय होता है कि कौन, मतलब 10 पॉइंट मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, इसलिए 10 हो गया। 10 हमारा त्रिकोणीय संख्या हो गया। वैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो है 15 भी पता चल जाएगा कि हाँ त्रिकोणीय संख्या है कि नहीं। इसी बेसिस पे यहाँ 4 किए थे, यहाँ अगर हम थोड़ा बढ़ा दे तो 5 हो जाएगा, तो ये भी हमारा त्रिकोणीय संख्या हो जाएगा। तो त्रिकोणीय संख्या का जो प्रॉपर्टीज है, मूल रूप से यही प्रॉपर्टीज है त्रिकोणीय संख्या का। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे छोटे त्रिकोणीय संख्या की, स्मॉलेस्ट ट्रायंगुलर नंबर की, तो हमारा जो सबसे छोटा त्रिकोणीय संख्या है वह है 1। सबसे छोटा त्रिकोणीय संख्या जो है 1 है। अगर हम बात करें इवन ट्रायंगुलर नंबर की, तो हमारा जो
इवन ट्रिंगुलर नंबर है वह है 6। इवन ट्रिंगुलर नंबर जो पहला फर्स्ट इवन ट्रिंगुलर नंबर है वह है 6। अगर अच्छा एक चीज और देखिएगा कि लगातार दो ट्रिंगुलर नंबर को जोड़ेंगे तो एक हमारा वर्ग संख्या प्राप्त होगा। लगातार अगर हम दो ट्रिंगुलर नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा एक वर्ग संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, जो कि 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। वहीं अगर हम 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 3 का वर्ग होता है। वहीं अगर 6 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, जो कि 4 का वर्ग होता है। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, जो कि 5 का वर्ग होता है। तो लगातार दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या को जोड़ेंगे तो एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख लीजिए कि दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या को जोड़ने पर, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या को जोड़ने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है, एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है, एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। अच्छा, त्रिकोणीय संख्या से रेलवे के एग्जाम में त्रिकोणीय संख्या से जो है 2018 में पहला बार रेलवे ने एग्जाम पूछा है। त्रिकोणीय संख्या से 2018 में पहला बार रेलवे ने एएलपी के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा है त्रिकोणीय संख्या से। अगर हम प्रश्न की चर्चा करें तो एक ऑप्शन देते हैं, चलिए 3, ए में 3 हो गया, बी में 5, सी 10 और डी 15। रेलवे जो है एएलपी के एग्जाम में प्रश्न जो था, यहाँ से प्रश्न ऐसा था कि ऑप्शन दिया हुआ था और क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणीय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्रिकोणीय संख्या नहीं है। तो आप भली भांति जानते हैं कि जो 5 है वह त्रिकोणीय संख्या नहीं है, जबकि 3 त्रिकोणीय संख्या है, 10 त्रिकोणीय संख्या है, 15 त्रिकोणीय संख्या। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको समझाया है। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करें तो दूसरा प्रश्न जो था एएलपी का एग्जाम था 2018 में ही एएलपी के एग्जाम में जो दूसरा प्रश्न था इस चैप्टर से वह था कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य क्या होगा। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य क्या होगा, तो जोड़िए ना पहली 5 त्रिकोणीय संख्या को। तो पहली हो गया आपका 1 + 3 + 6 + 10 + 15। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या होगा। अच्छा, इसका माध्य पूछ रहा है तो 5 से जितना संख्या उससे हम भाग दे देंगे। तो जोड़िए इसको, 15 × 10 = 25 और 6 31, 31 और 3 34 और 1 35 हो गया और बटा में 5, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वह होगा 7। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का अगर हमसे औसत पूछे तो औसत जो होगा वो होगा 7। तो यह था हमारा सबसे अंतिम पॉइंट, अंतिम टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर का था। अब इससे आगे जो है हम प्रश्न की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे आगे अगले क्लास में प्रश्नों की चर्चा करेंगे और एक एक करके हर एक टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस क्लास को यहाँ पे हम खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।